नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त सचिन चौधरी। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आजकल हम सभी को अपना ज़मीन से प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। तो उस प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइज़र्स का। तो उससे हमारी क्या होता है, प्रोडक्शन तो हमारी बढ़ जाती है, लेकिन कहीं न कहीं धीरे धीरे हमारी जो ज़मीन की फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहे और हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़े। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो आप जानते होंगे, ये केंचुओं द्वारा बनाई हुई खाद होती है। इसको आप प्लेन जगह पर भी शुरू कर सकते हैं और जैसा इसमें दिखा रहा है वीडियो में, आपको गड्ढेनुमा जगह पर भी शुरू कर सकते हैं। प्लेन जगह में शुरू करने से एक दिक्कत आती है कि जैसे कई बार बरसात ज़्यादा हो जाती है, तो जो बरसात ज़्यादा होने से जो गोबर में जो पानी एक्सेस ज़्यादा हो जाएगा, वो आपका बहकर नीचे मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन अगर आप गड्ढेनुमा जगह पर शुरू करेंगे तो उस पानी को आप एक जगह स्टोर भी कर सकते हैं। वो पानी जब आपका स्टोर हो जाएगा तो उसको आप पेड़ों पर छिड़क भी सकते हैं या पानी के द्वारा अपने पौधों को दे भी सकते हैं। तो इससे एक ही हमारा बेनिफिट हो जाता है। तो ये हमारी प्लेन हो गई है ज़मीन और इसमें आप देख रहे हैं एक हमने छोटा सा गड्ढा इस साइड कर दिया है। इस गड्ढे में क्या होगा, जो आपका एक्सेस वाटर हो जाएगा वो इसमें आपका इकट्ठा हो जाएगा और उसको आप बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जगह हमने तैयार की है उसमें हम एक प्लास्टिक की हम सीट बिछा लेंगे। प्लास्टिक की सीट बिछाने से क्या फ़ायदा होगा, जो हमारा केंचुआ है वो हमारा मिट्टी में नहीं जाएगा और दूसरा हमारा जो कई बार जैसे पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी हमारा नीचे वो भी मिट्टी में नहीं जाएगा, एक जगह स्टोर हो जाएगा। तो केंचुए हमारे दो तरह के होते हैं, सतही सुरंग बनाने वाले और गहरी सुरंग बनाने वाले। तो जो गहरी सुरंग बनाने वाला केंचुआ होता है वो हमारा 5 से 8 फीट तक गहरी सुरंग बना देता है और वो 90% तक मिट्टी खाता है, 10% तक आपका गोबर खाता है। लेकिन जो सतही सुरंग बनाने वाला केंचुआ होता है वो आपका 1.5 से 2 फीट तक गहरी सुरंग बनाता है और वो आपका 90% तक गोबर खाता है या आपका जो सड़ने गलने वाली चीज़ होते हैं उनका यूज़ करता है, वो 10% तक मिट्टी खाता है। तो एक वैरायटी है ऑस्ट्रेलियन वैरायटी, जिसका नाम है आइसिनिया फटेडा। आइसिनिया फटेडा एक वैरायटी होती है जो हमारा सतही सुरंग बनाने वाला केंचुआ जो होता है वो होता है, इसमें हम वो यूज़ करेंगे। उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान ये होती है, जो आप इस पर देख रहे हैं, ये इसमें आप एक छोटी सी सफ़ेद सी ये छल्ला सा बना उसका होता है और एक साइड से मोटा होता है। तो ये केंचुआ हम इसमें हम यूज़ करेंगे और जो सीट हमने बिछाई थी उसको हम चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी से या ईंट से किसी भी चीज़ से हम उसको अच्छे से चारों तरफ से दबा देंगे। फिर इसके बाद हम गोबर तैयार करेंगे। गोबर तैयार करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, सर्दी में जो हमारा गोबर हो वो 15 दिन से पुराना ना हो और गर्मियों के टाइम पे जो हमारा गोबर हो वो 8 से 10 दिन पुराना ना हो, क्योंकि पुराने गोबर में क्या होता है, मीथेन गैस बन जाती है और गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, जब केंचुआ हम उसमें डालते हैं तो वो केंचुआ हमारा मर जाता है। तो गोबर को तैयार करते वक्त आप उसमें अच्छे से जो डले हैं, आप उसकी जो गोबर की जो गांठ होंगी उनको आप अच्छे से पानी मिलाकर अच्छे से फोड़ लेंगे। जो हमारा केंचुआ है उसको आराम से उसको खा जाएगा और जो उसमें ना सड़ने गलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें लकड़ी होगी आपकी या कुछ पत्थर हो गया या कुछ पन्नी हो गई, कुछ इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो उसमें से हम निकाल लेंगे और अपने गोबर को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसमें कोई गांठ उसमें हम नहीं छोड़ेंगे। फिर हमारा गोबर तैयार हो जाने के बाद जो हमने पन्नी हमने बिछाई थी उस पर हम एक इसकी लेयर बिछा देंगे। लेयर हमारी लगभग वही 10 इंच के आसपास की, क्योंकि इसमें हम 2 गोबर की लेयर और एक हम इसमें नीम की पत्तियों की लेयर इसमें लगाएंगे। तो यही ध्यान रखें कि इसमें हम लगभग 10 इंच के आसपास की हम इसमें एक लेयर गोबर की लगा देंगे। गोबर की एक 10 इंच की लेयर बनाने के बाद फिर हम उसमें क्या करेंगे, फिर हम उसमें एक नीम की पत्तियों की लेयर बनाएंगे। नीम की पत्तियाँ से क्या होगा, नीम की पत्ती डालने से जो हमारा खेत है जिसमें हम इसका यूज़ करेंगे
उसमें आपके कीड़ा और बीमारियां बहुत कम हो जाती है। तो जैसे आप जानते हैं ड्रैगन फ्रूट में चींटियाँ बहुत ज़्यादा लगती है, तो कहीं ना कहीं आपका चींटियों को भी रोकेगा। तो इससे आपका बीमारियां और चींटियाँ दोनों चीज़ें बच जाती हैं। तो नीम की पत्ती की एक लेयर बिछाने के बाद फिर हम वही एक गोबर की फिर एक लेयर और बिछाएंगे, जो हमारी वही 8 से 10 इंच के आसपास हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे जो बेड की कुल ऊंचाई हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 10 इंच पहले हमने लगाया, और 8 इंच हमने पहले उसके बाद फिर ये लगाया, और ये लगभग 1 इंच के आसपास की हमारी नीम के पत्तों की, तो हमारी वो 1.5 फुट के आसपास का हमारे इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो सर्दियों में जैसे मैंने बताया कि 1.5 से 2 फुट के आसपास, और गर्मियों में मैक्सिमम 1.5 फुट तक अपने बेड की ऊंचाई रखें। उससे क्या होगा, केंचुआ उसको आराम से खा लेगा, और आपका 2 महीने के आसपास का इसमें समय लगेगा, फिर आपका खाद बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सब होने के बाद फिर आते हैं हम लास्ट प्रोसेस पे, जो है हमारा केंचुआ डालने का, जिसमें हम बताया था मैंने स्टार्टिंग में, उसमें हम केंचुआ हम डालेंगे आइसिनिया फटीडा। तो जो हमारा बेड की जो एरिया है वो हमारा लगभग 25 फीट के आसपास, जिसकी 10 फीट लंबाई और 2.5 फीट चौड़ाई और आपका 1.5 फीट के आसपास मोटाई। तो इसमें आपका लगभग आपका 5 किलो के आसपास केंचुआ इसमें लगेगा। तो 5 किलो केंचुआ आपका 50 से 60 दिन में आपका इसका खाद बना करके तैयार कर देगा। तो जो केंचुआ होगा वो आप इसके ऊपर सभी जगह बराबर बराबर करके डाल दें, यानी कि इसकी एक पतली सी एक लेयर बना दे, जिससे वो आपका समान रूप से नीचे की तरफ चले। और अगर इसके यूज़ की आप बात करें तो जिस खेत में लगभग आप 100 किलो के आसपास अगर गोबर का खाद डालते हैं, तो उसमें आपका ये आपका 1/3 यानी कि 30 से 35 किलो के आसपास ही काम कर देगा। तो फिर आपका लास्ट प्रोसेस आता है ये इसको ढकने का। इसको ढकने के लिए आप इस पर पत्ती डाल सकते हैं, या बोरी जो होती है, टाँट की बोरी बोलते हैं जिसको, वो बोरी डाल सकते हैं, या कुछ भी इस तरह की चीज़ डाल सकते हैं जिससे ये ढका रहे, इसमें ऊपर नमी बनी रहे, और जो आपके जो ऊपर जो जीव जंतु होते हैं वो उसको खाना पाए, जैसे कुछ चिड़ियाएँ होती हैं, जंगली सूअर होते हैं। क्योंकि एक बार क्या होता है, जिसको अगर पता चल गया कि यहाँ पे आपने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है, यहाँ पे आपके केंचुए हैं, तो फिर वो आपके वहाँ डेली आने लगते हैं, और जनसंख्या उनकी धीरे 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 बढ़ने लगती है। वो आपके सारे केंचुए उसमें से निकाल कर खा जाते हैं। तो फिर आप इसको अच्छे से पत्ती से ढक दें, और उस पर फिर आप पानी का छिड़काव कर दें। तो गर्मियों में आप रोज़ाना एक बार पानी का छिड़काव करें, और सर्दियों में 3 से 4 दिन में एक बार पानी इसमें छिड़काव करें। और जब आपको लगे कि आपकी खाद तैयार हो गई है, तो उससे 3-4 दिन पहले पानी छिड़कना बंद कर दें। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।